सबको जय मसीह की। एक बार फिर आज की सुबह आपका स्वागत है सजीवा वाहिनी के इस चैनल पर और इस प्लेटफॉर्म के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर हम अपने उस आज़ादी के महीने में हैं, जैसे हम पिछली बार मिले थे, और आने वाले समय में हम अपने देश की आज़ादी के उस पर्व को मनाएंगे जो स्वतंत्रता का दिन है, 15 अगस्त। और उसी के चलते आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा विषय है, वो है फाइंडिंग पर्पस, औरों के जीवन में सेवा करने के उद्देश्य को ढूंढना। कैसे आप औरों की सेवा कर सकते हैं, एक मसीह होने के नाते, एक इंसान होने के नाते और एक विश्वासी होने के नाते, और प्रभु से प्रेम करने वाले आप अगर एक एक शख्सियत है, आप एक इंसान है, परमेश्वर से प्रेम करने वाले प्राणी है, तो आप औरों को भी प्रेम करें। औरों की सेवा कैसे करें? परमेश्वर ने हमें बहुत सारे एग्जाम्पल इस बात के लिए दिए हैं, और परमेश्वर ने भी और पौलुस ने भी हमें एग्जाम्पल ऐसे दिए। आज उन्हीं कुछ बातों पर हम मनन करेंगे आज की सुबह, और हम देखेंगे कि हम कैसे एक दूसरे की सेवा इस मसीह जीवन में कर सकते हैं। जो मेरा पहली वर्ष है जो शुरू होती है, वो मरकुस का अध्याय, उसका 10वां अध्याय, और उसके 45वीं वर्ष जो है वो इस प्रकार हमें बताती है। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 एंड वर्स 45 वो हमें बताती है, और ऐसे कहती है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा करें, आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल सेट। परमेश्वर इसलिए नहीं आया कि प्रभु आ गए या सेवा में लग जाओ या उसकी आओ भगत करो, उसको एज ए राजा, एज ए किंग आप ट्रीट करो, ताकि जो काम करने के लिए आया हो उसको मौका न मिले। नहीं, प्रभु ने बिल्कुल इस बात को क्लियर कर दिया कि मैं तो खुद ही सेवा करने आया हूं। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक उदाहरण है जो प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने सेट करता है। और सबसे बड़ा है अपने आप को दीन करके कैसे सेवा टहल करी जाती है। उसने उस वक्त दिखाया जब वो क्रूस पर तो जाने पे था, लेकिन उससे एक रात पहले वो चेलों के पांवों को धोता है। प्रभु यीशु मसीह एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हमें कैसे एक दूसरे के प्रति नम्र रहना है और सेवा भाव से एक दूसरे के लिए कैसे काम आना है। परमेश्वर ने यही बात हमें समझाई, और यही बात एक मसीह होने के नाते हमें समझनी है, समझानी है, और इस सेवा टहल को हमारे आसपास में लोगों को दिखाना है, हमारे मसीह भाई बहनों को दिखाना, हमारे साथ काम करने वालों को दिखाना। परमेश्वर चाहता है कि आप एक दूसरे की सेवा करें। वो किसी भी तरीके से हो सकती है, लेकिन वो सेवा होनी चाहिए। वो बातों की सेवा हो सकती है, वो गीतों की सेवा हो सकती है, वो किसी के लिए कुछ करने की सेवा हो सकती है। काफी सारी चीजें हैं जो आप परमेश्वर के लिए कर सकते हो। और प्रभु, सबसे अच्छी बात यह है कि प्रभु जब खुद इस बात को कहता है, एग्जाम्पल सेट करता है, तो ये फ्रीडम, ये आजादी हमें भी मिलती है कि हम उसी चीज को फॉलो करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है, कि हम भी एक दूसरे की सेवा करें। परमेश्वर के पुत्र या पुत्री होने के नाते हमारे फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे की सेवा करें, और ऐसे करें कि सारी बातें मिलकर, सारी चीजें जो हम भी करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो, सेवा हो, सारी बातों से मिलकर मन हो। क्योंकि परमेश्वर ने तो हमारे मन में डाला है, वरना आजकल कौन किसको देखता है? पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, उसके घर में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, किधर जाते हैं, कोई किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के प्रेम में हमें यह आजादी है, परमेश्वर के वचन से हमें यह आजादी मिलती है कि हम सेवा को दिखा सकें, कर सकें, बता सकें। प्रभु इस काम को हमारे लिए करता है और हमारे को करने के लिए कहता भी है। मैं सेवा टहल कराने नहीं आया, मैं तो खुद सेवा करने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमारे को एक अपने वचन में चलने के लिए जैसे प्रेरित किया,
उसके प्रेम में चलने के लिए जैसे प्रेरित किया, ऐसी वो आज हमें अपनी प्रेम में, अपने स्वभाव में होकर हमारे दूसरे भाई बहनों की सेवा करने के लिए प्रेरित। क्या आप आज चूक रहे हैं? क्या आपको लगता है कि किसी समय ऐसा आया था कि मैं किसी भाई या किसी बहन की मदद कर सकता था या कुछ उसके लिए कुछ कर सकता था, उसकी सेवा कर सकता था परमेश्वर के प्रेम के लिए, लेकिन मैंने करी नहीं? तो ये अच्छा एक समय है कि हम उस आदर भाव, उस स्वभाव से जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, उस प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मन में डाला है, हमारे जीवन में डाला है, एक दूसरे की सेवा कर सके। आप ढूंढिए, आप पर्पस, आप एक मकसद को ढूंढिए, मैं किस तरीके से उस सेवा को कर सकता हूँ, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, या अपने चर्च के लिए, या किसी जरूरतमंद के लिए मैं उसके कैसे काम आ सकता हूँ। आप, हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम लोग देखते नहीं है, परवाह नहीं करते। आप देखिए, आप जानिए, मैं ये मान ही नहीं सकता कि आपको, आप चर्च जा रहे हैं और आपसे कोई, किसी ने किसी भाई के या बहन के बारे में या किसी परिवार के बारे में कहा हो, उनकी किसी कमी घटी के बारे में या उनकी किसी कमजोरी के बारे में आपके मन में आया हो, यार ये काम मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपने किया नहीं, आप चूक गए, आप रह गए। तो आज ये मौका है कि आप इसको, इस अवसर को, इस मौके को कैश करिए। आप उस पर्पस को ढूंढिए कि मैं उस भाई, उस बहन, उस परिवार, उस पासवान की कैसे मदद कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ, प्रभु के प्रेम के नीचे, प्रभु के अनुग्रह के नीचे रहकर, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, परमेश्वर को महिमा मिले। क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा क्लियर बोला है कि तुम्हारे कामों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें। सारी बातें जो हम करते हैं वो परमेश्वर को महिमा देने के लिए, मेरा नाम हो या मेरी तारीफ हो, ऐसी सेवा भाव या ऐसे काम, ऐसे माइंड सेट करके हमें काम नहीं करना। सेवा भाव से करना, परमेश्वर के प्रेम में या परमेश्वर के काम में या परमेश्वर के किसी एक्ट में आपको कोई वो लालच या कुछ खुदगर्जी नजर आई? नहीं, निष्पाप परमेश्वर ने निष्पाप मन से सारी सेवा, क्योंकि वो एक एक जीता जागता उदाहरण है। उससे बढ़कर एग्जाम्पल एक मसीह आदमी के लिए, एक भाई के लिए, एक बहन के लिए, एक परिवार के लिए, एक चर्च के लिए हो ही नहीं सकता। जैसे परमेश्वर ने सेवा करी, ऐसे हमें भी एक दूसरे की सेवा करनी। ये एक सैंपल, एक एग्जाम्पल परमेश्वर ने सेट। वो सेवा टहल कराने नहीं आया, खुद सेवा टहल करके आया। दूसरे ओर बढ़ते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मैंने पहले ही बोला था, हम बोल तो देते हैं, हाँ भाई, हाँ बहन, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम करते नहीं। लेकिन ये एक मौका है कि जो आप बोलते हैं उसको आप करिए। ये भी एक सेवा है, ये भी एक सर्विस है जो परमेश्वर ने आपके मन में डाली है, वरना आपके मुंह से क्यों निकलता? अगर आप झूठी बोलते रहते हैं तो बात अलग, लेकिन यदि परमेश्वर ने आपके मन में डाला है कि मैं प्रार्थना करूं, मैंने उस भाई को या उस बहन को या उस परिवार को, किसी को बोला है, भाई मैं आपके दुख के लिए, आपकी तकलीफ के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपकी शादी के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा या करूंगी, तो आप प्रार्थना करिए। परमेश्वर भी हम लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, प्रभु भी प्रार्थना करते थे। ये सेवा एक बहुत अच्छी सेवा है। आजकल कई प्रेयर टावर्स हैं, अभी रिसेंटली खुला है, सजीव वाहिनी भी खोला है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करना भी एक सेवा है। तो ये प्रिविलेज, ये आजादी, ये सौभाग्य हम मसीह लोगों को इतना खूबसूरत दिया गया है परमेश्वर की ओर से कि एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुनता है, प्रभु जवाब देता है। कितनी खुशी मिलती है, कितना आनंद मिलता है जब आपकी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर देता है। प्रभु, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें।
ये भी प्रभु की तरफ से एक सेवा है। ये भी प्रभु की तरफ से प्रभु के लोगों के लिए एक सेवा है। प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। इफिसियों 6:8 में लिखा है, हर समय और हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते की रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। ये प्रभु ने कहा है। एक दूसरे के लिए हर समय। हर समय का मतलब ये नहीं है कि आप प्रार्थना में लगे रहो, जैसी आपको समय मिले, सुबह शाम दोपहर, मुझे उस भाई के लिए प्रार्थना करनी है, उस बहन के लिए प्रार्थना करनी। प्रभु को बहुत खुशी होती है जब लोग प्रार्थना करते हैं उससे, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर हमसे प्रार्थना की ही उम्मीद करता है। प्रार्थना का क्या मतलब, मैंने पहले भी बताया, प्रार्थना का मतलब है प्रभु से बातचीत करना। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ, इसमें कोई, ये अच्छी बात है कि आप दोबारा इस बात को जान लें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रार्थना करता है, परमेश्वर हमसे बात करता है ना। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात, तो परमेश्वर से बात करना ना छोड़, प्रार्थना कर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना, चर्च के लिए प्रार्थना कर, चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना कर, अपने आसपास के लिए प्रार्थना कर, अपने देश के लिए प्रार्थना कर, छोड़े ना। प्रार्थना का जीवन सबसे बढ़िया जीवन, ये एक बहुत अच्छी सेवा है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे अजीजों। इसको कभी अपने से अलग मत होने दें। परमेश्वर प्रार्थना के जीवन को बहुत पसंद करता है। प्रार्थना करने वाले पर जन को, प्रार्थना करने वाले प्राणी को परमेश्वर अपने मन लगाकर उस पर रखता है, अपनी आंखें उस पर लगा के रखता है, अपने कान उसकी प्रार्थना पर लगा। इस सेवा को कभी ना बंद। ये आजादी परमेश्वर ने हमें, कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना, चाहे कोई कैसा भी हो, कोई अगर आप किसी से बातचीत भी नहीं करते, प्रार्थना तो आप कर सकते हो। प्रार्थना के लिए किसने रोका? ये तो आपके और परमेश्वर के बीच की बातचीत। प्रार्थना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना, जरूरतमंद को देना सीखो, उनसे अपना हिस्सा बांटो। ये भी एक सेवा है। जरूरतमंद, नीडी आदमी जो होता है, नीडी लोग हैं, कई हैं, मैं मान ही नहीं सकता कि आपको पता ना हो, आपके चर्च में, आपके आसपास या आपके रिश्तेदार में कोई आदमी किसी चीज की कोई जरूरत हो, आप अपने हिस्से को, अपनी खुशी को प्रभु के जो दिया है परमेश्वर ने आपको, बांटना सीखो। ये भी एक सेवा है। आजकल बहुत लोग ज्यादातर इसमें पढ़ते नहीं, सेवा में बांटना जानते नहीं, अपना अपना ही देखते हैं, मैं खुश सब खुश। नहीं, ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। ऐसा व्यवहार, ऐसा एटीट्यूड रखना ठीक भी, एक मसीह के लिए तो बिल्कुल ठीक। परमेश्वर ने जो आपको दिया उसको लोगों से बांटे, चाहे वचन हो, चाहे आशीषें हो, चाहे आपको सुख, जो आपको सुख समृद्धि दी है लोग, परमेश्वर ने अगर आपको अच्छा धन दिया है, अगर आपको लगता है कोई जरूरत नीडी है, उसको देकर आप उसकी मदद कर सकते हैं, ये भी एक सेवा है। आप इसको दान ना समझे, इसको आप एक सेवा समझे। मैं जिस कलीसिया से संपर्क करता हूँ, बातें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा कलीसिया कई मसीह लोगों को हर महीने काफी चीजों को देकर उनकी मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ताकि वो जो भाई लोग हैं जो इतनी दूर दूर जाकर अपने घर परिवार को छोड़कर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हम कुछ पैसों के द्वारा उनकी सेवा कर सकें, उनकी उस सेवा को और अच्छा करवा सके, जो वो बेचारे दूर दूर जाके कर रहे हैं, सताओं में भी कर रहे हैं। बहुत सारे हैं हमारे मसीह भाई बहन, बहुत मुश्किलों में है। मैं और आप तो हो सकता है आराम से बैठे हो घर में, मसीह लोग कई जगह बहुत मुश्किलों में है, लेकिन उन्होंने उस सेवा को कम नहीं, जो परमेश्वर ने बोझ उनको दिया उसको वो कम नहीं कर, एक दूसरे के साथ बांटे, बांटना सीखे।
ये भी एक सेवा है। एक दूसरे के हौसले बढ़ाओ, इनकरेज वन अनदर, बढ़ाओ, हौसले को बढ़ाओ। इब्रानियों 13, जो मैंने पहले बोला था, जरूरतमंद को देना सीखो, अपना हिस्सा बांटो, ये बात इब्रानियों में लिखी है। लिखा है 13 के इब्रानियों 13:46 में, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है। मत कम करो इस चीज को, बांटना, भलाई दिखाना बंद मत करो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से खुश होता है। क्या आप नहीं चाहेंगे परमेश्वर आपसे खुश हो? बिल्कुल चाहेंगे। उदारता करना ना छोड़ो, बांटना ना छोड़ो, इस सेवा को जारी रखो। प्लीज कंटिन्यू दिस सर्विस विद द गॉड्स पीपल, प्लीज। परमेश्वर इससे खुश हो, और हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारे उस काम से खुश होता है। दिस इज अ कंफर्ट फॉर अस, इट्स अ सब एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कंफर्ट वर्ड्स कि परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। काम करें, बांटे, एक दूसरे के हौसले को बढ़ाओ, इनकरेज ईच वन अनदर। फर्स्ट थिस्सलुनीयंस 5:11 क्या कहता है? फर्स्ट थिस्सलुनीयंस चैप्टर 5 वर्स 11 सेज, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। पौलुस कह रहा है थिस्सलुनीयंस को, एक इस कारण एक दूसरे को शांति दो, इनकरेज करो, शांति दो। प्रभु है, मैं हूं, प्रभु है, प्रभु का वचन है, प्रभु के लोग हैं। किसी परिवार के लिए आप ये शब्द बोलते हो, किसी भाई की तकलीफ को सुनकर, किसी बहन की तकलीफ को सुनकर आप उसको शांति देते हो, उसका हौसला बढ़ाते हो प्रभु के नाम में। प्रभु ने ये आजादी आपको दी है कि मेरे नाम से आप उनको कंफर्ट दो, मेरे वचन से उनको कंफर्ट दो, संतावना दो, शांति दो। परमेश्वर की संतावना से, परमेश्वर की संतावना से जो सुनने वाला भाई है या बहन है, उसको कितनी शांति मिली। ये सेवा का भाव भी आपके अंदर होना चाहिए। आप इस मकसद में जाएं, उस पर्पस को ढूंढे कि मैं कैसे परमेश्वर के वचन से, कैसे परमेश्वर के गीतों से, कैसे परमेश्वर की सभा करके, कैसे परमेश्वर की मीटिंगों को अरेंज करके लोगों को शांति दे सकता हूँ, उनकी उन्नति का कारण बन सकता हूँ, उनकी प्रोग्रेस का कारण बन सकता हूँ। परमेश्वर परमेश्वर इस काम को, इस आजादी को आप मत खोइए मेरे प्रियो, लग जाओ इस काम में। परमेश्वर ने आजादी, ये प्रिविलेज हमको दिया है, उसी लोगों को दिया है। आप इस काम को करें, जरूर करें, अवश्य करें, लगातार करते रहे, क्योंकि परमेश्वर आपसे यही चाहता, परमेश्वर आपसे यही चाहता। हौसले को बढ़ाओ, इंकरेजमेंट बहुत जरूरी है। मैंने पिछले अपने संदेश में बताया था, एक दूसरे को इंकरेज करना बहुत जरूरी है। आज लोग बहुत निराश हैं, रूटीन के तौर पर चर्चों में आते हैं, रूटीन के तौर पर मीटिंगों में बैठते हैं, कोई उनसे बात करने वाला नहीं है, तो उनको उठाने वाला नहीं है, हौसला अफजाई करने वाला नहीं, उनके उनको उत्साहित करने वाला कोई, क्योंकि लोग बातचीत नहीं करते, आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। मिलिए, बातचीत करिए, जानिए, कुछ उसकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाइए। अगर वो कोई सी खुशी को आपसे बांटता है, प्रभु को धन्यवाद दे उसके सामने, उसके मुंह पर, उसके हौसला अफजाई बढ़ाए। अगर वो अपने दुख को कहता है, प्रभु के वचन से उसको सांत्वना दे, बोले भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने आपके मन में इस बात को डाला है कि आप मेरे से शेयर करें, तो परमेश्वर इसका हल भी निकालेगा। हम आप दोनों भाई मिलकर इसके लिए प्रार्थना, encourage one another,
बनन, इस आजादी का फायदा उठा, एक दूसरे के लिए बिना मतलब के खुशी के काम करें, बिना मतलब के खुशी के काम करें। ये है फिलिपियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 14 और 15। यदि आप देखें द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 14 to 15 क्या कहता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। गौर से सुनिए, बहुत अच्छी बात परमेश्वर यहाँ बता रहा है पौलुस के द्वारा। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। क्या खूबसूरत बात है। बिना कुड़कुड़ाई सेवा को करो, चिढ़ के मत करो, मैं यार करना पड़ रहा है, दिल नहीं है लेकिन करना पड़, नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल। ये बिल्कुल परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है। आपकी ये सेवा नहीं चाहिए परमेश्वर को, अगर कुड़कुड़ा के करनी नहीं चाहिए परमेश्वर को, बिल्कुल नहीं चाहिए। खुश होके और बिना स्वार्थ के, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग सेवा ऐसा करते हैं कि मैं करूंगा, मेरा चर्च में नाम होगा, अगले नेक्स्ट संडे को बताएंगे फलाने भाई ने मेरे लिए ये किया, फलाने ने ये किया, उसने ये किया। अपनी बोस्टिंग लोग करवाना चाहते हैं, इसलिए इस भाव से सेवा नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर का कोई एक काम बताए जिसमें परमेश्वर ने कहा हो कि मेरी बड़ाई हो, मेरी महिमा हो, मेरी नहीं लेकिन तेरी आज्ञा पूरी हो। प्रभु तो यूं कहता है, मेरी नहीं आपकी महिमा हो, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग, तुम्हारे भले कामों को देखकर जो स्वर्ग में परमेश्वर है उसकी महिमा करें। बड़ा क्लियर है प्रभु यीशु मसीह इस बारे में, परमेश्वर की महिमा करें। आपको भी अपनी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक उस काम को करना है जो सेवा का भाव अगर परमेश्वर ने आपके मन में डाला है, इस फ्रीडम को आपके मन में डाला है कि मैं सेवा कर सकता हूं, मुझे करनी चाहिए परमेश्वर के प्यार के लिए, परमेश्वर का वो जन है इसलिए मुझे सेवा करनी चाहिए, इससे उसकी आत्मिक उन्नति होगी। इस भाव से परमेश्वर ने आपके मन में डाला कि आप उसकी सेवा करें, बिना कुड़कुड़ाए, बिना निस्वार्थ। परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो। हमारी नहीं प्रभु, लेकिन आपकी महिमा। यूहन्ना क्या कहता है, प्रभु जी आप बढ़े मैं घटूं, यू इंक्रीज और लॉर्ड बी डिक्रीज। आप हम घटे, आप ही बढ़ने चाहिए प्रभु। ऐसा भाव करके सेवा कर, उस उद्देश्य को, उस पर्पस को, उस मकसद को ढूंढे कि मैं कैसे किसी की सेवा कर सकता हूँ। परमेश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया है, आप उस काम को करें, जरूर करें। प्रभु आपसे प्रसन्न, प्रभु हर उस जन से प्रसन्न होता है जो बिना कुड़कुड़ाए, बिना स्वार्थ के सेवा करता है। परमेश्वर नाराज हो जाता है अगर जो कुड़कुड़ा के करते हैं। ऐसी सेवा को परमेश्वर ग्रहण भी नहीं करता, उसका फिर रिवार्ड आपको नहीं मिलता, उसका फल जो परमेश्वर स्वर्गीय फल आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, ना आत्मिक फल मिल पाता। दोनों चीजों से आप रह जाते, वंचित हो जाते। वो फिर आपका अपना काम। आपने देखा होगा सड़क किनारे कई जगह लगा होते हैं, मंदिरों में या प्याऊ वगैरह लगे होते हैं, कोई चीज होती है किसी आदमी ने दान दी है, उस पर लिख देते हैं वो लोग, ये चीज फलाने फलाने ने दान दी, फलाने फलाने के लिए याद में। उनका रिवार्ड उनको वहीं मिल गया। उनके लिए स्वर्ग में कोई धन नहीं है, उनके लिए स्वर्ग में कोई इनाम नहीं है। हमें तो स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करना है। परमेश्वर का वचन क्लियर है, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां पर ना कीड़ा लगता है ना काई खाती, ना काई लगती है ना कीड़ा खाता है। फर्स्ट द सीक ये किंगडम ऑफ गॉड। हम उस काम को करें परमेश्वर के राज्य के लिए, बिना स्वार्थ के करें। ये भी एक सेवा है। बहुत लोग इस पे
करना चाहते लेकिन नहीं करते। विशेष तौर पर आजकल का जो समय चल रहा है, लोग सेवा करना नहीं चाहते। अगर परमेश्वर ने आपके मन में इस बोझ को डाला है, इस सेवा को करें। परमेश्वर के वचन को बांटो। ये बहुत अच्छा एक काम है जो प्रभु हमसे चाहता भी है कि हम करें। मत्ती रही सुसमाचार उसके आखिरी लाइन में क्या लिखा है? और जाओ जगत के कोने कोने में मेरा प्रचार करो। ये एक कमांडमेंट है परमेश्वर की ओर से। ये एक सेवा है जो परमेश्वर ने हमें करने को दी है। भजन संहिता 96:3 क्या कहता है? Psalm 96:3 क्या कहता है? अन्य जातियों में उसकी महिमा का, देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। परमेश्वर के बारे में बताओ। ये भी एक सेवा है। सुसमाचार सुनाना, लोगों के वचन को बांटना, ये सबसे बढ़िया और खूबसूरत सेवा है। प्रभु इससे बहुत खुश होता है और ज्यादा खुश। आई पर्सनली, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात के बहुत करीब हूँ कि परमेश्वर के सुसमाचार को कैसे सुनाया जाए। और जब भी परमेश्वर मुझे मौका देता, मैं कभी उसको डिनाई नहीं करता। 100% देने की पूरी कोशिश। क्योंकि जब मैं एक सुसमाचार के द्वारा बचाया गया, तो क्यों ना और लोग भी उस सुसमाचार के द्वारा बचाए जाए। परमेश्वर के कामों को जाने लोग, परमेश्वर के उस महान काम को जाने जो कैलवरी क्रूस पर उसने हमारे लिए, ये बताना हमारा फर्ज है। अभी भी कई लोग बहुत अंधेरे में, बहुत भयंकर अंधेरे में, बुरा हाल है कई जगह। कई कई गांव देहात, कई सिटीज ऐसी हैं जहां पर लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। सुसमाचार क्या है? दे डोंट नो व्हाट इज गॉस्पेल, व्हाट इज द गुड न्यूज फॉर देम। हमारा काम है ये सेवा का भाव, ये सेवा का काम परमेश्वर ने हमें दिया है। और थैंक गॉड कि अभी हमारे देश में इस बात की आजादी है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं हमारे देश भारत के लिए कि अभी हमें ये आजादी है कि हम परमेश्वर के वचन को सुना सकते हैं। प्रभु हमारे देश पर बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। ये आजादी हमें मिली हुई है। दोस्तों, फिर कभी मौका मिले ना मिले, आज यदि इस मौके को यदि आप कैश करते हैं, कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी ऐसी आती, अवसर आता है, प्लीज कैश, जरूर उसको जाए, जरूर उसको पूरा। आगे की ओर बढ़ते हैं और जल्दी से हम लोग खत्म करने की ओर है। मैंने शुरुआत करी थी कि परमेश्वर कहता है मैं सेवा टहल करने नहीं है, और मैं अंत इस वर्ष के साथ करना चाहता हूँ, इस पॉइंट के साथ करना चाहता हूँ। गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 13वीं वर्ष क्या कहता है? द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5:30। हे भाइयों, ध्यान से सुनिए, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, परंतु ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने। हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। फ्रीडम हमें मिली है। स्वतंत्र किससे स्वतंत्रता मिली है? हम सब जानते, पाप से हमें छुटकारा मिला है। और इस काम को हमें करते जाना है। वो कहता है कि परंतु ऐसा ना हो कि वो स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हर एक शरीर के कामों के लिए ना हो वो फ्रीडम आपके अपने लिए। ये फ्रीडम नहीं मिला है आपको। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गलतफहमी में मत रहना। जैसे आप स्वतंत्र हुए पाप की गुलामी से, आप अपने शरीर के कामों में इस स्वतंत्रता को मत लगाइए। बजने में, संवरने में, यार मुझे तो ये खरीदने की वजह आती है, ये पाउडर लगाने की, ये क्रीम, ये कपड़े, अपने ऊपर ही नहीं ध्यान देना है। परमेश्वर ने आपको इस स्वतंत्रता के बारे में लोगों को बताने के लिए स्वतंत्र किया। जैसे आपको पाप से आजादी मिली है, औरों को भी आजाद करना है। औरों को भी स्वतंत्रता का स्वाद चखाना है। साल्वेशन का जो टेस्ट है, उद्धार का जो स्वाद है, वो लोगों को चखाना है, बताना है। इसलिए अपने शरीर पर नहीं,
स्वतंत्र होने के लिए, जिस काम के लिए आपको परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है, आजाद किया है, उस काम को करें। परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के लोगों के लिए सेवा करें, परमेश्वर की वचन की सेवा करें, गीतों से वचन की सेवा कर, गीतों से सेवा कर सकते, गीत गाएं, परमेश्वर के गीत गाएं, वचन से सेवा कर सकते हैं, परमेश्वर को वचन दें। चर्च में किसी काम को करके आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, यह आजादी आपके पास है, उस काम को करें। परमेश्वर आपसे खुश हो, परमेश्वर आपके परिवार से खुश हो। वो स्वर्ग में वो जो धन प्रभु आपके लिए इकट्ठा कर रहा है, उसको वो देगा। वो क्या है? धार्मिकता का मुकुट प्रभु हमें पहनाए। होने दे, जैसे वो सेवक ने बोला उस दृष्टांत में, हे सच्चे सेवक, यू आर फेथफुल, ओ फेथफुल सर्वेंट, तो थोड़े में सब में खुश रहा। मालिक कितना खुश हुआ था। प्रभु हमसे भी खुश, हमें जो सेवा का काम परमेश्वर ने दिया है, प्रभु होने दे इन कुछ पॉइंटों के द्वारा जो मैंने बात करी है, प्रभु आज सुबह आपसे बातचीत कर, आप अपने जीवन में इन चीजों को लाए। मेरी नहीं, सजीवा वाहिनी की नहीं, आपकी नहीं, प्रभु की महिमा हो। प्रभु इसकी महिमा होगी आपके द्वारा। तो जहां आप काम करते हैं, चाहे वो सजीवा वाहिनी हो, चाहे आपका ऑफिस हो, परमेश्वर उस जगह पर भी आशीष देगा। आप एक आशीष का कारण बनेंगे उस जगह के लिए, यदि आप उस सेवा भाव को करते हैं जो परमेश्वर ने हमें आजादी दी है करने की। किसी का दर्द बांटना, किसी के साथ अपने सुख को बांटना, किसी को इनकरेज करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, हम ना छोड़ें। इस सेवा को कभी ना त्यागे, कभी कम होने ना दे। पूरी जिंदगी आप इसको काम को करें, इस सेवा को करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर धन्यवाद सजीवा वाहिनी के लिए और सजीवा वाहिनी की पूरी टीम के लिए। मैं हृदय से परमेश्वर को, इस टीम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उसी के बड़े नाम की बढ़ाई। सबको जय मसीह।